द टावर ऑफ विस्पर्स के एपिसोड 1 की शुरुआत होती है जहां पर एक लड़की यिंग यिंग भाग रही होती है और उसे पीछे से कोई बुला रहा होता है। तो यिंग यिंग हंसते हुए एक बार पीछे मुड़ती है, फिर वो इंसान बुलाता है तो दूसरी बार पीछे मुड़ती है, लेकिन तीसरी बार वो देखती है कि वो इंसान खून में लथपथ है। और तभी यिंग यिंग की आंख खुलती है और उसे समझ में आता है कि ये एक सपना था। उसके बाद वो अपने साथ वाले आदमी यान हुई से बोल रही होती है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, क्योंकि वो लोग कार्ड से कहीं जा रहे होते हैं। तो यान हुई जो यिंग यिंग के भाई होते हैं वो बोलते हैं तुम डरो मत, अब तुम्हें मैडम को कभी भी फेस करना नहीं पड़ेगा, हमने वो जगह को एस्केप कर लिया है। और यिंग यिंग होती है डैनिंग की फेवर्ड कॉन्सर्ट। तो यिंग यिंग बोलती है आपने क्या बोला, एस्केप? तो जिस पे यान हुई बोलते हैं तुमने सही सुना, अगले आधे घंटे में हम डैनिंग के बॉर्डर्स को क्रॉस कर जाएंगे। जिस पे यिंग यिंग बोलती है कि प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे वापस से राजा के पास ले चलिए। तो इस पे यान हुई बोलते हैं लेकिन वो तुम्हें पिछले 2 सालों से टॉर्चर कर रहा है। जिस पे यिंग यिंग बोलती है कि ऐसा नहीं है कि मैं भागना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जब तक डैनिंग यहाँ पर है हम कभी नहीं भाग सकते हैं। और तभी एक तलवार उड़ती हुई आती है और यान हुई और यिंग यिंग हट जाते हैं एक दूसरे के पास से और वो डायरेक्ट जाकर घोड़े चलाने वाले आदमी को लग जाती है। और तभी यान हुई यिंग यिंग को लेकर भागने की कोशिश करने ही वाले होते हैं। तभी वहां पर कुछ लोग होते हैं जो तीर मारकर घोड़े और कार्ट को अलग कर देते हैं, जिससे कार्ट जमीन पे गिरने लगता है और उस वजह से यान हुई के सर में चोट लगती है और वो बेहोश हो जाते हैं। और तभी वहां पर एक इंसान उड़ते हुए आते हैं और जब यिंग यिंग बाहर गिरने वाली होती हैं तो वो उनका हाथ पकड़ लेते हैं और वो होते हैं जुनचे, किंग ऑफ डैनिंग। और जुन मुस्कुराते हुए बोलते हैं यिंग यिंग तुम पकड़ी गई, और फिर यिंग यिंग को अंदर ढकेल कर उनका गला पकड़ लेते हैं। और तभी यान हुई को हल्का हल्का होश आ रहा होता है तो वो बोलते हैं यिंग यिंग। तो तभी जुन उन्हें कार्ट से बाहर फेंक देते हैं और वापस से यिंग यिंग का गला पकड़ लेते हैं और अपने आदमियों को बोलते हैं कि यान हुई के साथ मजे करो। और उसके बाद यिंग यिंग बोल रही होती है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, यान हुई तो मुझे पहले से ले आ रहे थे। और तब तक यान हुई को वो लोग बांध कर पेड़ से लटका देते हैं और इधर जुन यिंग यिंग को बोल रहे होते हैं कि तुम्हें तो मेरे बेड में पेशेंटली वेट करना चाहिए था, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे भाग सकती हो? और फिर वो उसी कार्ट में बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है अब यहीं पर मुझे सर्व करो। तो यिंग यिंग बोलती है कि महाराज। तो उस पे जुन बोलते हैं क्या हुआ, तुम सर्व करना भूल गई हो? तो जिस पे यिंग यिंग जुन के पास आकर बोलती हैं कि मैं यान हुई को एक भाई की तरह मानती हूँ, तो मैं उनके सामने ऐसा कैसे कर सकती हूँ? जिस पे जुन यिंग यिंग का गला पकड़कर बोलते हैं अगर तुमने मुझे सर्व नहीं किया तो मैं उसे यही मार दूंगा। जिसके बाद यिंग यिंग बोलती है कि ऐसा मत करिए, मैं आपको सर्व करूंगी। और फिर यिंग यिंग रोते हुए ही जुन को किस कर रही होती है और इसके बाद जुन को गुस्सा आती है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में यिंग यिंग को और ज्यादा किस करने लगते हैं। और बाहर यान हुई बस ये बोल रहे होते हैं कि उसे जाने दो। और उधर यिंग यिंग बोलती है कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, बस आप यान हुई को छोड़ दीजिए। तो जिस पे जुन रुक जाते हैं और बोलते हैं कि अभी भी तुम्हें उसकी फिक्र है, और अपनी तलवार को निकाल कर बोलते हैं तुम यहीं रुको मैं आता हूँ। और वहां से चले जाते हैं और उधर यिंग यिंग बोल रही होती है कि ऐसा मत करिए प्लीज। और जुन यांग हुई को मारने ही वाले होते हैं तब तक यिंग यिंग बीच में आ जाती है और जुन की तलवार यिंग यिंग के कंधे में घुस जाती है। और इस पे यान हुई बोलते हैं कि जुन से मैं तुम्हें मार डालूंगा। और जुन से अपनी तलवार यिंग यिंग से निकाल लेते हैं और वो भी रो रहे होते हैं। और उसके बाद यिंग यिंग जमीन पर गिर जाती हैं और उनके सामने एक जुगनू आ रहा होता है तो वो कहती हैं मम्मी पापा मैं आपको ज्वाइन करने के लिए आ रही हूँ। और उसके बाद उनकी आँख खुलती है तो वो उसी जुगनू को पकड़ने की कोशिश कर रही होती हैं और सोच रही होती हैं क्या मैं मर गई? तो एक आदमी उन्हें बताता है कि ये है रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस और मैं हूँ नेदरवर्ल्ड का फेरीमैन। तुम्हारा समय आ गया है, लेकिन एक थ्रेड तुम्हारे कॉन्शियसनेस का अभी भी मॉर्टल वर्ल्ड में है। जब ये थ्रेड अपनी सही जगह पर आ जाएगा तभी मैं तुम्हें पुनर्जन्म के लिए ले जा सकता हूँ। और उसके बाद उस पूरे पानी में यिंग यिंग अपनी सारी मेमोरीज देख रही होती हैं तो वो बताते हैं कि तुम पैदा हुई थी एक स्कॉलरली
फैमिली में तुम्हारे पिता मिनिस्टर ऑफ राइट्स थे, तुम्हारी माँ एक नोबल फैमिली से थी, तुम उनकी एक लौती बेटी थी, तुम्हारा एक स्वान ब्रदर भी था यान हुई। तुम लोग बहुत ही ज्यादा खुशी से रहते थे, लेकिन टियानजिन के 28th ईयर में तुम्हारे पिता को गलत इल्जाम में जेल में डाला गया और वो मर गए। तुम्हारी माँ को जबरदस्ती दूसरी शादी करवाने के लिए कहा गया, इसीलिए उन्होंने खुद को फांसी लगाकर मार लिया। और उसी साल नए एम्परर जुनचे ने गद्दी संभाली और इसने डायनेस्टी का नाम चेंज करके टियानजिंग रख दिया। तुम्हें उसे पैलेस में एंटरटेन करने भेजा गया था, लेकिन तुम उसकी ही तलवार के नीचे मरी। जिस पे यिंग यिंग बोलती है कि मैं कभी सच में खुश हुआ करती थी, पर ये सब कैसे हो गया। तो यिंग यिंग पूछती है ये सब क्या है, तो वो बताते हैं यही रीजन है तुम्हारे अटैचमेंट का, और यही रोक रहे हैं तुम्हें पुनर्जन्म लेने से। और उधर जुन यिंग यिंग के कपड़े ठीक कर रहे होते हैं, तो यान हुई बोलते हैं तुम उसे मरने के बाद भी नहीं जाने दोगे, तो जुनचे बोलते हैं वो मरी कहाँ है। और इधर यिंग यिंग सोच रही होती है कि जुनचे पागल हो गया है, और इधर जुनचे उसकी बॉडी को ही दवा पिला रहे होते हैं। और इधर यिंग यिंग बोल रही होती है तुम मुझे मरने के बाद भी क्यों नहीं जाने दे रहे हो। और यिंग यिंग बोल रही होती है कि ये सब जुन की गलती है, मैं मरने के बाद भी उससे आजाद नहीं हो पा रही हूँ। और उधर जुनचे बोल रहे होते हैं कि यिंग यिंग तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ। और इसके बाद यिंग यिंग की सारी मेमोरीज जलने लगती हैं, और यिंग यिंग बोलती है अगर ये मुझे आजाद नहीं करेगा तो मैं इस पागल इंसान को ऐसा ही बना दूंगी और इसे मॉर्टर वर्ल्ड के सारे सफरिंग्स का भी टेस्ट करवाऊंगी। और उसके बाद सारी चीजें रिवर्स में जाने लगती हैं, और अचानक से यिंग यिंग की आंखें खुलती हैं, तो वो आसपास देखकर बोलती हैं कि ये तो मेरा घर है। और उनकी सर्वेंट चाय पिंग एक लालटेन को बुझा रही होती हैं, और उन्हें उठता हुआ देखकर बोलती हैं कि आप लालटेन जलाकर कैसे सो सकती हैं। लेकिन यिंग यिंग चाय पिंग को सिर्फ और सिर्फ गले लगाती हैं और बोलती हैं तुम जिंदा हो कितनी अच्छी बात है, रोते हुए। तो चाय पिंग बोलती हैं कि क्या हुआ, आप क्या बातें कर रही हैं। फिर यिंग यिंग को रोता हुआ देख वो बोलती हैं कोई बात नहीं, सिर्फ एक लालटेन थी, मास्टर और मैडम आपको डांटेंगे नहीं। जिस पे यिंग यिंग बोलती है मम्मी पापा यान हुई, और वहां से बाहर जाने लगती हैं। और इसके बाद वो भाग रही होती हैं बहुत ही ज्यादा खुशी से, जब उन्हें सारे सर्वेंट्स ग्रीट कर रहे होते हैं। और फिर वो अपनी माँ ली ह्यूरियो को देखती हैं और वो बोलती है मम्मी, और भागते हुए उनके गले लग जाती हैं। और फिर उनकी माँ बोलती है कि तुम्हारे पिता और यान हुई स्टडी में तुम्हारा वेट कर रहे हैं। उसके बाद यिंग यिंग बोलती है चलिए चलते हैं, और फिर यिंग यिंग अपने पिता लू यांग के पास भागते हुए जाती हैं और उन्हें भी गले लगा लेती हैं। और उसके बाद उनके भाई यान हुई बोलते हैं तुम इतना सोती हो कि तुम डायरेक्ट उठती और लालटेन फेस्टिवल के लिए चली जाती, जिस पे यिंग यिंग थोड़ा सा रोने लगती हैं। तो यान हुई बोलते हैं कि अरे मैं तो कुछ नहीं कह रहा था, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, तुम रो क्यों रही हो। जिस पे यिंग यिंग बोलती है ऐसा नहीं है, आप और ज्यादा डांटिए, मुझे सुनना है। और जिस पे वो लोग हंसने लगते हैं, और तभी वहाँ पर मिस्टर डिंग आ जाते हैं, और उन्हें देखकर यिंग यिंग को याद आता है कि इन्हीं की वजह से मेरे पिता को सैक्रिफाइसल यूज के लिए ऑफिशियल पोरक्लेम बनाने के झूठे इल्जाम में अंदर किया गया था। और तभी जो मिस्टर यांग मिस्टर डिंग को पेपर दे रहे होते हैं, वो यिंग यिंग ले लेती है और फाड़ देती है, और मन में सोच रही होती है कि मुझे ये सब रोकना होगा। और यहीं पर एपिसोड 1 एंड हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जहाँ पर मिस्टर डिंग बोल रहे होते हैं तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो, जिस पे यिंग यिंग उन्हें एक थप्पड़ मार देती है, और वो उठ के बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे थप्पड़ मारने की। तब तक यिंग यिंग उन्हें एक दूसरा थप्पड़ मार देती है। यिंग यिंग को सब रोक रहे होते हैं, और यहाँ तक कि यान हुई उन्हें पकड़ भी लेते हैं, लेकिन फिर भी वो मिस्टर डिंग को बहुत ज्यादा मार रही होती है और बोल रही होती है कि मैं इम्पेरियल कोर्ट के एक क्रिमिनल को मार रही हूँ। और वो बताती है कि जो भी इस पोर्क्लेम में डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे के पूरे फेक हैं। डिंग ने आपके भरोसे का फायदा उठाया और हमारी फैमिली को खतरे में डालना चाहा। जिस पे यान हुई बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता, तो यिंग यिंग बोलती है मैंने अपनी आंखों से देखा है इसे। जिस पे डिंग बोलते हैं कि तुम क्या बोल रही हो, मुझे झूठे इल्जाम में फंसा रही हो। और फिर वो लू यांग को बोलते हैं कि आपको मेरा रिश्ता पता है कॉन्सर्ट युन से, फिर भी आप एक इम्पेरियल रिलेटिव को ऐसे फ्रेम कर रहे हैं। जिस पे यिंग यिंग बोलती है कि पोर क्लेम को ऐसे यूज करना राजा को भी धोखा देना हुआ।
ऑफिशियल्स आपको फेवर नहीं करेंगे क्योंकि आप रिलेटिव्स हैं। यहाँ तक कि आपकी कॉन्सर्ट यून भी आपको बचा नहीं सकती हैं। और अगर अब भी आपके अंदर हिम्मत है तो लॉन्गजियांग गार्ड्स के पास जाइए और जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तो सच अपने आप बाहर आ जाएगा। जिस पे डिंग बोलते हैं मैंने कुछ गलत किया नहीं है तो मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी यान हुई उनके पास आते हैं और अपना लॉन्गजियांग गार्ड का टोकन दिखाते हैं उन्हें। जिस पे यांग बोलते हैं कि यान शुई तुम क्या कर रहे हो, तो यिंग यिंग बोलती है कि पिता अगर ये आज यहाँ से चले गए तो ये सारे सबूत मिटा देंगे। और इसके बाद यान हुई बोलते हैं कि प्लीज मिस्टर डिंग। और इसके नेक्स्ट सीन में यान हुई कुछ गार्ड से बात कर रहे होते हैं और फिर वो अपनी फैमिली के पास आकर बताते हैं कि वो पोर क्लेम के प्रोडक्ट सच में फेक थे और डिंग को लॉन्गजिया गार्ड के जेल में डाल दिया गया है। और ये सुनने के बाद सब सुकून की सांस लेते हैं और यिंग यिंग सोच रही होती है कि अब मेरे पिता नहीं मरेंगे। उसके बाद यांग पूछ रहे होते हैं कि तुम्हें कैसे पता, तो यिंग बोलती है कि इसीलिए क्योंकि मैं चालाक हूँ। और उसके नेक्स्ट सीन में यिंग यिंग चाय पिंग के साथ लालटेन फेस्टिवल में घूम रही होती है। और इसके बाद चाय पिंग यिंग यिंग के लिए कुछ लेने जाती है और यिंग यिंग अकेले खड़ी होती है जब वो सामने से आते हुए देखती है जुनचे को। और यिंग यिंग को जुनचे की सारी यादें याद आने लगती हैं और वो सोच रही होती है क्या मैं सच में इससे पीछा छुड़ा सकती हूँ। और इसके बाद जब जुनचे यिंग यिंग के बगल से निकलते हैं तो उनका हाथ यिंग यिंग से टकरा जाता है जिससे यिंग यिंग के हाथ पे खून लग जाता है। और उनके जाने के बाद यिंग यिंग सोच रही होती हैं कि ये अभी मुझे नहीं जानता है, लेकिन ये तो राजकुमार है ना, ये यहाँ क्या कर रहा है। और फिर यिंग यिंग को अपने हाथ पे खून दिखता है तो वो सोचती हैं कि इसका मतलब इसको चोट लगी है। और वो सोच रही होती हैं कि इसका एग्जिस्टेंस हमेशा ही एक थ्रेट रहेगा। और इसके बाद यिंग यिंग वहीं पास की दुकान से एक तलवार खरीदती हैं और जुनचे का पीछा करने लगती हैं और मन में सोच रही होती हैं कि मैं इसे मार दूंगी। और इसके बाद उनका पीछा करते हुए जाती हैं तो देखती हैं कि कोई किसी को मार रहा है। और जैसे ही वो इंसान पीछे देखता है यिंग यिंग डर के भागने ही वाली होती है, तभी वहाँ पर सभी लोग ब्रावो ब्रावो चिल्लाने लगते हैं। तो उसके बाद यिंग यिंग को पता चलता है कि ये एक चैलेंज चल रहा है। और वो इंसान पीछे देखकर बोलता है एक औरत, और यिंग यिंग की तरफ आने ही वाला होता है तभी बीच में से जुनचे बाहर निकलते हैं और इस इंसान को मारते हैं और यिंग यिंग के पास से वो तलवार ले लेते हैं और वहीं से फेंक देते हैं उस इंसान की तरफ। और वो तलवार उस इंसान के सीने में लग जाती है जिसमें अनाउंसमेंट होती है कि स्लेव नंबर 5 जीत गए हैं। तो यिंग यिंग सोच रही होती है कि अभी आधे साल बाद ये राजा बनने वाला है तो ये स्लेव कैसे है। और तभी वहाँ पर चायपिंग आ जाती है और बोलती है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं, ये फाइटिंग अरीना है, अगर आपको देखना है तो सेकंड फ्लोर पर चलिए, यहाँ नहीं। और उन्हें लेकर ऊपर जाने लगती हैं। और इसके बाद यिंग यिंग सोच रही होती है कि जब मैं इससे मिली थी तो ये एम्परर था। और फिर ऊपर बेट लगाती है कि मैं चाहती हूँ कि 4 इंसान इससे अकेले लड़ें और उन्हें पैसे देती है। और ऐसा ही होता है लेकिन जुनचे उन चारों के आगे जीत जाते हैं। और इसके बाद यिंग यिंग देख रही होती है कि ये गोंग के साउंड पे रिस्पॉन्ड कर रहा है और वो बोलती है मुझे याद है कि पुराने टाइम में भी जब बिजली चमकती थी तो जुनचे मुझे अपने पास ही रहने बोलता था कि उसका सर बहुत ही ज्यादा दुखता था इससे। उसके बाद यिंग यिंग और पैसा देती है और सभी को रिलीज करने बोलती हैं और वो लोग ऐसा ही करते हैं, सभी लोगों को एक साथ ही रिलीज कर देते हैं। फिर यिंग यिंग बोलती है कि आपके पास कोई ड्रम होंगे और उधर जुनचे लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद यिंग यिंग बोलती है कि आप ड्रम बजाइए और जैसे ही ड्रम बजता है जुनचे का ध्यान थोड़ा सा हटता है और उसे एक इंसान मार देता है जिससे उसके मुंह से खून आ जाता है। और उसके बाद सब मिलकर जुनचे को मार रहे होते हैं तो यिंग यिंग बोलती है कि यही है कर्मा। और उसके बाद उनमें से एक जुनचे के गले पर बस वार करने ही वाला होता है कि यहीं पर एपिसोड 2 एंड हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जहां पर जैसे ही वो कंटेस्टेंट जुनचे को मारने ही वाला होता है तब तक यिंग यिंग बोलती है रुक जाओ। और फिर जिनके पास यिंग यिंग ने बेट लगाई थी वो आकर पूछते हैं क्या हुआ, आपको किस चीज ने इतना डिस्प्लीज किया। तो यिंग यिंग मन में सोच रही होती है कि जुनचे को इतनी आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए और बोलती है कि मैं इसे खरीदना चाहती हूँ। और मन में सोच रही होती है कि जो भी तकलीफें तुमने मुझे दी है तुम्हारे मरने से पहले मैं तुम्हें लौटा
लौट आऊंगी। इसके बाद जुनचे के गले में जंजीर बंधी होती है और वो कार्ड से बंधा होता है और कार्ड चल रहा होता है। तो चाय पिंग बोलती है कि हमने उसे ऐसे क्यों बांधा है, इतने सारे लोग देख रहे हैं, क्या हम ज्यादा नहीं कर रहे उसके साथ। तो जिस पे यिंग यिंग सोच रही होती है कि मैं इसे टेस्ट करवाना चाहती हूँ कि पब्लिक में ह्यूमिलेट होने में कैसा लगता है। उसके बाद वो लोग लूज मेंशन पहुँचते हैं। तो चाइपिंग बोलती है कि रुकिए मैं आपके लिए ब्लॉक ले आती हूँ, पर यिंग यिंग बोलती है कोई जरूरत नहीं, और फिर वो बाहर निकलती है और जुनचे से बोलती है घुटनों पर बैठो और अपने हाथ आगे करो। और फिर यिंग यिंग उन्हीं के हाथ के ऊपर से चल के नीचे आती है और फिर जुनचे को बोलती है कि अंदर आने से पहले अपने ऊपर का खून साफ कर लेना। और यिंग यिंग के अंदर जाने के बाद जुनचे मुस्कुरा रहे होते हैं। उसके बाद जुनचे यिंग यिंग के पीछे आ रहे होते हैं। तो यिंग यिंग बोलती है कि ये मेरा रेजिडेंस है और ये फ्लोर ही तुम्हारा घर होगा। तो जिस पे जुनचे बोलते हैं कि आप मुझे एक नाम दे दीजिए मास्टर। तो यिंग यिंग बोलती है भला एक स्लेव को नाम की क्या जरूरत है, पर फिर बोलती है कि तुम्हें वो लोग नंबर 5 बोल रहे थे तो मैं तुम्हें 5 बुलाऊंगी। तो इस पे जुनचे बोलते हैं थैंक यू। तो उसके बाद वहाँ पर स्नोफॉल होने लगती है और यिंग यिंग को याद आता है जब मैं पहली बार जुनचे से मिली थी तो उसने मुझे पूरी रात इसी स्नोफॉल में बाहर घुटनों पर बिठाया रखा था। और इसके बाद वो जुनचे से बोलती है अगर तुम सच में मुझे थैंक यू बोलना चाहते हो तो अपना काम सही से करना और अपने घुटनों पर थैंक यू बोलो। और उसके बाद जुनचे अपने घुटनों पर बैठकर उन्हें थैंक यू बोलते हैं और वो अंदर चली जाती हैं। और उनके जाते ही फिर से जुनचे मुस्कुराते हैं। उसके बाद यिंग यिंग सो रही होती हैं तो उन्हें जुनचे का एक बहुत ही डरावना सपना आता है। उसके बाद वो उठती हैं तो चायपिंग वहाँ आकर पूछती है कि क्या हुआ। तो बोलती हैं मुझे एक हॉर्स व्हिप ला कर दो, और बाहर जाती हैं और जुनचे को उसी हॉर्स व्हिप से मारने लगती हैं। और उसके बाद वो वहीं गिर जाते हैं। तो यिंग यिंग रुक के देखती हैं कि उनके हाथ में एक बिल्ली है और जुनचे बोल रहे होते हैं कि ये ठंड के मारे मर जाएगी, इसे बचा लीजिए। और वो भी वहीं बेहोश हो जाते हैं। जिस पे यिंग यिंग बोलती है किसी को बुलाओ, और मन में सोच रही होती है मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। और उसके दूसरे सीन में जुनचे को एक जगह लिटाया गया होता है और चायपिंग बोलती है कि क्या हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। तो उस पे यिंग यिंग मना कर देती हैं और अपना कपड़ा जो उन्होंने जुनचे को ओढ़ाया था उसे भी नहीं लेती हैं। और उनके जाने के बाद जुनचे उठते हैं और उसी बिल्ली को बोल रहे होते हैं तुम बहुत ही ज्यादा नॉइजी हो। और दूसरे सीन में जो वो बेट वाला मास्टर होता है वो कुछ लड़कियों के साथ मजे कर रहा होता है। तो वहाँ पर जुनचे आते हैं और सभी लोगों को मार देते हैं, यहाँ तक कि उस बेट वाले मास्टर को भी। और फिर उस पूरी जगह को आग लगा देते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो उन्हें कुछ लोग बो करते हैं और उनमें से एक लड़की होती है सैंगली, जो कि होती है विच यू स्टेट से और जुनचे की भरोसेमंद होती है। और वो बोलती है कि आप हमें इन लोगों को हैंडल करने दीजिए। जिस पे जुनचे बोलते हैं अब ये अरीना मेरे किसी काम का नहीं है, इसको साफ कर दो, मुझे मेरा नया ठिकाना मिल गया है। और इसके बाद वेन बोलते हैं कि क्या आप वहाँ रहना चाहते हैं। तो सैंग बोलती है वो औरत कुछ ठीक नहीं लगती है, लेकिन जुनचे मन में बोल रहे होते हैं मुझे तो वो काफी ज्यादा दिलचस्प लगी। और वहीं लू मैंशन में जब जुनचे वापस जाते हैं तो देखते हैं कि यिंग यिंग उसी किटन को लेकर बैठी है। फिर यिंग यिंग पूछती है तुम कहाँ थे। तो जुनचे बोलते हैं कि ये यहाँ है, मैं इस बिल्ली को पूरी जगह ढूंढ रहा था। लेकिन तभी यिंग यिंग उनके कपड़े पे खून देखती है और पूछती है ये क्या है। तो वो बोलते हैं कि ये एक पुराने जख्म की वजह से। तो यिंग यिंग बोलती हैं पुराना जख्म, और उसी जगह पर अपनी उंगली घुसा देती हैं और फिर बोलती हैं कि तुम अपने कपड़े उतारो। और इसी के साथ एपिसोड 3 एंड हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जहाँ पर जुनचे अपने कपड़े खोलकर दिखाते हैं तो वहाँ पर सच में उन्हें चोट लगी होती है, जिसमें यिंग यिंग कहती है कि तुम अपने कपड़े वापस से पहन लो। और उस कमरे से जाते जाते बोलती हैं तुम्हें चोट लगी है तो ज्यादा इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं। और यिंग यिंग सोच रही होती है कि अगर मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकती तो क्या मुझे उसे यहाँ रखना चाहिए। फिर दूसरी सुबह होती है तो यान हुई यिंग यिंग के पास आते हैं तो बोलते हैं तुम ऐसे परेशान क्यों लग रही हो। तो यिंग यिंग बोलती है मुझसे गलती हो गई, लेकिन तभी वहाँ पर जुनचे आ जाते हैं। तो यिंग यिंग बोलती है हम बाद में बात करेंगे। तो यान हुई बोलते हैं कि ये कौन है।
तो यिंग यिंग बताती है ये एक स्लेव है जिसको मैंने कल खरीदा था। और तभी वो पूछते हैं तुम यूएस स्टेट से हो। और उन्हें याद आता है कि कल रात जब वो लोग उस अरीना में गए थे तो वहाँ कैसे सभी लोग मरे हुए थे और उन्हें कुछ ऐसा पॉइजन मिला जो सिर्फ यूएस स्टेट में मिलता है। और तभी वहाँ पर चाय पिंग आ जाती है और बोलती है कि आपकी माँ आप लोग को बुला रही है। और यिंग यिंग अपने भाई को लेकर वहाँ से चली जाती है। और फिर जब यिंग यिंग और यान हुई वहाँ पहुँचते हैं तो यिंग यिंग देखती है अपनी आंट ली हुई वैन को। और उसे याद आता है कि पिछले जन्म में जब उन लोग के पिता को जेल हो गई थी तो उसकी आंटी ने उस मेंशन को कब्जा कर लिया था और उसकी माँ की भी दूसरी शादी करवाई थी। तो जिस पे यिंग यिंग सोच रही होती है कि क्या सिर्फ डिंग को जेल पहुंचाने से हमारा पास्ट नहीं बदलेगा। और इसके बाद ली हुई वैन कुछ स्वीट्स देती है और चायपिंग को बोलती है इसे ले जाओ। जिस पे यिंग यिंग चायपिंग को इशारा करती है और चायपिंग उन स्वीट्स को वहीं गिरा देती है और ऐसा दिखाती है कि वो उससे गलती से हो गया। और फिर यिंग यिंग उसमें से एक मिठाई उठाती है और बोलती है इसके ऊपर तो फंगस लग गए हैं, तो आप हमें इतनी पुरानी मिठाई खिलाने आ रही थी। तो जिस पे उनकी आंट रोने लगती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता था। तो जिस पे यिंग यिंग उन्हें जबरदस्ती वो मिठाई खिलाने लगती है और बोलती है अगर आप ये खा लेंगी तो मुझे आप पे शक नहीं होगा। जिस पे यिंग यिंग की माँ और भाई रोक रहे होते हैं। तभी ये अनाउंसमेंट होती है कि वहाँ पर लॉर्ड डिंग आ गए हैं। यिंग यिंग के भाई बताते हैं कि जो डिंग का मैटर था वो कॉन्सर्ट यन ने रिजॉल्व कर दिया। तो जिस पे यिंग यिंग सोच रही होती हैं अब ये दोनों यहाँ हैं, क्या पास्ट की चीज फिर से हो जाएगी। और उसके बाद डिंग वहाँ आते हैं और बोलते हैं जो भी इसके पहले हुआ वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। फिर उस पे यिंग यिंग बोलती है कि आप यहाँ हमें शो ऑफ करने के लिए आए हैं ना कि आप जेल से बाहर आ गए। जिस पे वो बोलते हैं ऐसा नहीं है और मैं आप लोग को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। और वहां से चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे हुई वैन भी चली जाती है। फिर यिंग यिंग देखती है तो वो दोनों एक साथ एक कैरियज में जा रहे होते हैं। उसके बाद यिंग यिंग जुनजे के पास आती है और बोलती है मुझे तुमसे कुछ काम है। तो वो बोलते हैं आप मेरी मास्टर हैं, आप मुझसे जो चाहे करवा सकती हैं। तो यिंग यिंग बोलती है तुम मेरे लिए कुछ भी करोगे। तो वो बोलते हैं हाँ कुछ भी। यिंग यिंग बोलती है मेरे साथ आओ। और फिर यिंग यिंग और जुनजे एक ही घोड़े पर घुड़सवारी करते हुए जा रहे होते हैं। फिर यिंग यिंग एक जगह रुकती है और जुनजे को बोलती है तुम उस कैरियज को देख रहे हो ना, उसे पलटना है। जिस पे जुनजे तुरंत वहाँ से उतरते हैं और पास की एक टोकरी से एक फल खाने लगते हैं। और जैसे जैसे वो कैरियज पास आता जाता है उसे जो चला रहा होता है वो जुनजे को आगे से हटने बोल रहा होता है और अंदर हुई वैन और डिंग रोमांस कर रहे होते हैं। इसके बाद जुनचे एक बीज को हाथ से फेंकते हैं जिससे उस घोड़े का मुंह दूसरी तरफ होता है और वो कैरियज पलट जाता है। और इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है जहाँ पर वो कैरियज पलटकर जुनचे की तरफ आ रहा होता है लेकिन वो वहाँ से हटते ही नहीं है और वो कैरियज जुनचे के एकदम बगल से होकर एक शॉप में जाकर टकरा जाता है जिससे वहाँ के फूल नीचे गिरने लगते हैं। और फिर वहाँ पे सारे लोग वहाँ देख लेते हैं कि वो तो डिंग है और उनके साथ कोई औरत भी है और वो दोनों अपना मुंह छुपा रहे होते हैं क्योंकि डिंग के ऊपर हुई वैन के लिपस्टिक के निशान होते हैं। फिर यिंग यिंग सोच रही होती है कि अब मैं भी देखती हूँ कि इस सिटी में आप लोग कैसे रहते हैं। और जुनचे सोच रहे होते हैं तो ये चाहिए था तुम्हें। और इसके बाद यिंग यिंग के पास आकर खड़े होते हैं और उन्हें देखकर बोल रहे होते हैं बहुत खूबसूरत। तो यिंग यिंग बोलती है लगता है तुम भूल गए हो तुम कौन हो। तो जिस पे जुनचे बोलते हैं मैं तो फूलों को बोल रहा था। और इसके बाद उनके साथ घोड़े पर आकर बैठ जाते हैं। तो यिंग यिंग सोच रही होती है कि ये तो काफी ज्यादा ओबीडियंट है। और वहाँ से वो लोग लूज मेंशन चले जाते हैं और वहाँ पहुंचकर जुनचे नीचे उतरते हैं और अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। लेकिन आज यिंग यिंग उनके ऊपर नहीं चढ़ रही थी तो जुनचे खुद ही यिंग यिंग का पैर उससे निकाल कर अपने कंधे पर रख देते हैं और फिर यिंग यिंग नीचे उतर जाती है और सोच रही होती है कि अगर ये इतनी ज्यादा बात मान रहा है तो ये एक अच्छा वेपन साबित होगा। उसके बाद यिंग यिंग जुनचे के लिए कुछ कपड़े ले जा रही होती है। तो वो जैसे ही कमरे के अंदर आती है तो देखती है जुनचे अपने कपड़े बदल रहा होता है। तो यिंग यिंग बोलती है कि तुम्हें अपने कपड़े दरवाजा बंद करके बदलने चाहिए। तो जुनचे देखते हैं और बोलते हैं कि मास्टर आप मेरे लिए नए कपड़े ले आई हैं। तो वो बोलती है अब से तुम मेरे गार्ड रहोगे और तुम्हें मुझे मास्टर बोलने की जरूरत नहीं,
तुम मुझे माई लेडी बोलना। और वो कपड़े उन्हें देकर बाहर चली जाती हैं। तो जुनचे बोलते हैं कि आपने मुझे खरीदा है, आप मुझे एक सामान की तरह ही ट्रीट करिए, आप मुझे देख सकती हैं। और यिंग यिंग सोच रही होती है कि मैं नर्वस क्यों हो गई, और वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ हुई वैन को यिंग यिंग की माँ डांट रही होती है कि तुम्हें मैंने घर में रखा और तुम्हारा डिंग के साथ अफेयर है। तो वो बोलती है कि मैं मासूम हूँ। जिस पे यिंग यिंग की माँ बोलती है, मुझे पता है तुम यहाँ इसलिए नहीं आई हो क्योंकि तुम हमें याद करती हो, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे पति अपने करियर में बहुत आगे बढ़ रहे हैं और तुम्हें उनसे जलन हो रही है। लेकिन फिर भी फैमिली होने के नाते मैंने तुम्हें अपने घर में रखा, पर ये जानते हुए भी कि डिंग ने हम लोगों के साथ इतना गलत किया था, तुमने उसके साथ सीक्रेट में अफेयर रखा। अब तुम्हारे लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। और गार्ड्स को बोलकर उन्हें वहां से बाहर कर देती हैं। और रात में वो सब एक साथ खाना खा रहे होते हैं तो यिंग यिंग के पिता बता रहे होते हैं कि डिंग की साजिश बाहर आने की वजह से उसे हो सकता है कि डिमोट किया जाए, और यहाँ तक कि उसे बॉर्डर्स भी भेजा जा सकता है। जिस पे यिंग यिंग बोलती है, इसका मतलब इन्वेस्टिचर सेरेमनी अब आपकी जिम्मेदारी है। जिस पे यिंग यिंग के पिता बोलते हैं, जाहिर सी बात है। तो यिंग यिंग बोलती है, इसे तो सेलिब्रेट करना ही पड़ेगा। तो उनके पिता बोलते हैं कि जरूर, और चाय पिंग को बोलते हैं कि हमारे लिए कुछ वार्म वाइन लेकर आओ। और यिंग यिंग सोच रही होती है कि अब सब अच्छा चल रहा है, अब मैं सुकून की सांस ले सकती हूँ, है ना। और उधर यान हुई यूए स्टेट की स्पाई को ढूंढ रहे होते हैं, जो होती है ली। और वो बताते हैं कि वो छुपी हुई है फैंगमैन हाउस में। और वो अपने आदमियों के साथ अंदर घुसते हैं और सारी जगह की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। और फिर एक कमरे के अंदर जाते हैं और थोड़ा सा और अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक केज होता है। और वो उसके अंदर जाते हैं तो एक लड़की जो कि होती है ली, वो रेड कलर के कपड़ों में लेटी होती है। और वो यान हुई को बोल रही होती है, मुझे बचा लीजिए। जिस पे यान हुई उसका हाथ पकड़ते हैं और वो यान हुई को गले लगा लेती है और उस केज का दरवाजा बंद कर देती है। जिस पे यान हुई बोलते हैं कि मैं यहाँ तहकीकात करने आया हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जिस पे ली बोलती है कि क्यों ना आप मुझे ही इन्वेस्टिगेट कर लीजिए। और वो चाबी अपने कपड़े के अंदर डाल लेती है और उसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। और यहीं पर एपिसोड 5 एंड हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है जहाँ पर ली यान हुई को बोल रही होती है कि आपको मेरी खुशबू अच्छी लग रही है। जिस पे यान हुई उसके गले से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ की औरतें ने जहरीले धतूरा को अपने कॉस्मेटिक में यूज करेंगी। लेकिन तभी ली यान हुई को मारती है और उस केज से बाहर भाग जाती है। और उसके बाद यान हुई बाहर आकर अपने सैनिकों से पूछते हैं कि तुमने देखा उस रेड कलर वाली लड़की को। तो वो लोग बोलते हैं, नहीं हमने तो नहीं देखा। तो उस पे यान हुई बोलते हैं कि उसको जल्दी से ढूंढो। और वहीं दूसरी तरफ यिंग यिंग उस बिल्ली को दूध पिला रही होती है। जब जुनचे उनके पास वही नए कपड़े पहनकर आते हैं तो यिंग यिंग सोच रही होती है कि ये पिछले जन्म के जुनचे से काफी अलग दिख रहा है। और फिर बोलती है कि आज मैं अपने माता पिता के साथ बोटिंग करने जाऊंगी, तो तुम भी हमारे साथ बाहर चल के कुछ ताजी हवा ले सकते हो। और फिर जुनचे हाँ बोल देते हैं। और इसके दूसरे सीन में यिंग यिंग अपने माता पिता के साथ घूम रही होती है और जुनचे ली के साथ बैठे होते हैं। तो ली बोलती है कि आज आपकी मास्टर ने आपको छुट्टी दी है, फिर भी आप उसे फॉलो कर रहे हैं। तो इस पे जुनचे बोलते हैं कि हमारा प्लान सबसे पहले आता है, लेकिन तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। मैंने सुना है कि गार्ड्स फेंगमैन हाउस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और तभी ली दिखाती है कि देखिए वो इंसान कुछ अजीब लग रहा है। और वो इंसान यिंग यिंग और उसके परिवार की वाइन में कुछ मिला रहा होता है और वो उन लोग को दे देता है। और इधर जुनचे वेन को इशारा करते हैं और वेन वहाँ से चला जाता है। तो ली बोलती है, आपने तो कहा था आप इसमें दखल नहीं देंगे। जिस पे जुनचे बोलते हैं, मैं बस वेन को वहाँ देखने के लिए बोल रहा हूँ। उसके बाद वेन उस इंसान को मारते हैं तो वो बताते हैं, मुझे कुछ नहीं पता है, बस मैंने सुना था कि उनका नाम डिंग था। और ली बताती है कि ये कोल्ड पॉइजन है, इसको खाने के बाद हाथ पैर सुन पड़ जाएंगे और आधे घंटे के अंदर इंसान मर भी जाएगा। तो क्या आप ऐसे जाकर उन्हें बचाएंगे। तो जिस पे वो वहीं बैठे होते हैं। और कुछ देर बाद वेन बोलते हैं कि अब सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। और उधर यिंग यिंग सोच रही होती है कि मैं अपने हाथ पैर क्यों नहीं चला पा रही हूँ। और फिर वो सोचती है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकती हूँ। और फिर वो वहीं वाइन
और उसके बगल एक कैंडल देखती है और पूरी हिम्मत करके उन दोनों को नीचे गिरा देती है, जिससे उस बोट पे आग लग जाती है और सभी इंसान चिल्लाने लगते हैं कि ये देखो बोट पे आग लग गई है। और इसके बाद जिनचे नीचे कूदते हैं और बोट से उनको बचा लेते हैं। और इस टाइम पे यिंग यिंग सोच रही होती है कि मैं कहाँ हूँ। और उसके दूसरे सीन में यिंग यिंग लूज मेंशन में बेड पे सो रही होती हैं और जिनचे अपना हाथ काट कर यिंग यिंग के मुंह में अपना खून डालते हैं। और चाय पिंग पूछ रही होती है कि क्या ये सच में ठीक है, तो जिसपे जिनचे हाँ में सर हिलाते हैं और उन्हें याद आता है कि उस इंसान ने कहा था कि उनका नाम डिंग है। और इधर डिंग भाग रहे होते हैं कुछ आदमियों के साथ जो कि उनकी बहन ने भेजा था उनकी रक्षा करने के लिए। और तब तक वहाँ पर जिनचे आ जाते हैं एक छाते के साथ और डिंग अपने आदमियों को उसको मारने के लिए बोलते हैं, जिस पे वो लोग उसे मारने के लिए जाते हैं। और फिर जिनचे उसी छाते से उन लोग से लड़ाई करते हैं और उन सबको मार डालते हैं। और ये देखकर डिंग कांप रहे होते हैं डर के मारे। और यहीं पर एपिसोड 6 एंड हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है जहाँ पर जिनचे के कपड़े पे थोड़ा सा खून लगा होता है, तो वो अपने कपड़े को डिंग के ऊपर पोंछ कर बोल रहे होते हैं कि उसकी बदौलत मैं तुम्हारी जान अभी बख्श देता हूँ, जिस पे डिंग उन्हें थैंक यू बोल रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ यान हुई भागते हुए आते हैं और चाय पिंग से पूछते हैं मेरे माता पिता कहाँ हैं, वो कैसे हैं। और उसके बाद चाय पिंग उन्हें अंदर इशारा करती है तो वो उन्हें देखते हैं तो उनके माता पिता कुछ दवाइयाँ खा रहे होते हैं और जो डॉक्टर होती हैं वो और कोई नहीं बल्कि ली होती हैं, जो डिस्गाइज होके वहाँ आई रहती हैं। और वो यान हुई को बोलती हैं कि इन लोग का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो यान हुई बोलते हैं कि आप थोड़े से फेमिलियर लग रहे हैं, लेकिन ली बोलती है कि मुझे और भी काम है और वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन फिर भी यान हुई उनके पीछे पीछे जाते हैं और उन्हें रोकते हैं, जिस पे ली अपने हाथ में एक नीडल निकाल लेती हैं। लेकिन यान हुई सिर्फ उन्हें छाता दे रहे होते हैं क्योंकि बाहर स्नोफॉल हो रही थी। और फिर वो छाता लेती हैं और वहाँ से चली जाती हैं और कुछ दूर जाकर अपनी मूछें हटाकर बोल रही होती हैं कि कितना बड़ा बेवकूफ है। वहीं दूसरी तरफ यिंग यिंग को होश आता है तो चाय पिंग बोलती है कि अच्छा वो आप भी उठ गई। तो यिंग यिंग बोलती है कि मेरे माता पिता कैसे हैं, तो चाय पिंग बताती है वो अच्छे हैं। और यिंग यिंग सोच रही होती है क्या जिसने हमें बचाया वो 5 था। तभी वहाँ पर जिनचे आ जाते हैं तो यिंग यिंग सोच रही होती है कि ये इस इंसान की तरह काफी ज्यादा लग रहा है। तो जिनचे बोलते हैं मैं आपको किसी से मिलवाने ले चलता हूँ। और फिर जिनचे यिंग यिंग को एक बोट पे ले जाते हैं जहाँ पर उन्होंने डिंग को बांध कर रखा होता है। और फिर जिनचे बताते हैं यही है वो जिसने आप लोगों को जहर दिया था। तो यिंग यिंग सोचती है इसका मतलब वो 5 ही था जिसने हमें बचाया। और जिनचे बताते हैं कि ये आज ही ये शहर छोड़कर जाने वाला था और मुझे लगा आपको इससे मिलना चाहिए, इसलिए मैं आपको यहाँ ले आया। और उसके बाद जिनचे अपनी तलवार निकालते हैं और यिंग यिंग को देकर बोलते हैं आप इसे खुद मार दीजिए। और फिर यिंग यिंग ये तलवार लेती है और डिंग के दिल में धीरे धीरे घुसा रही होती है, लेकिन फिर उनका हाथ कांपने लगता है। तो जिनचे बोलते हैं कि आपको मेरी मदद चाहिए, जिस पे यिंग यिंग बोलती है इसे डायरेक्ट दिल पे मारने से अच्छा है इसकी बहन और क्राउन प्रिंस इसका इंतजार कर रहे हैं ना, तो ये उनके सामने मरे तो ये बहुत ही ज्यादा सुकून भरी चीज होगी। इस पे जुनचे बोलते हैं कि मैंने पहले से ही तैयारी कर ली थी और यिंग यिंग को एक पुड़िया देते हैं जिसमें होता है एक और जहर जो उनके जहर से मिलता जुलता था, लेकिन इसका दर्द उस जहर से 10 गुना ज्यादा था। और फिर डिंग की बोट में आग लग जाती है और वो किसी को बुला भी नहीं पाते हैं। वो बस देख रहे होते हैं कि वहाँ ब्रिज पर युन खड़ी हुई है, पर वो उन्हें बुला भी नहीं पाते हैं। और इसके बाद यिंग यिंग जुनचे से बोल रही होती है तुम्हें लगता है कि युन उन्हें बचाएंगी, तो जुनचे बोलते हैं कि नहीं। और वहाँ क्राउन प्रिंस भी युन को बोल रहे होते हैं कि वो कोई आम आदमी होगा, तुम उस पर ध्यान मत दो। उसके बाद यिंग यिंग जुनचे से पूछती है तुम्हें कैसे पता था वो लोग उन्हें नहीं बचाएंगे। तो जुनचे बोलते हैं कि बड़े लोग ऐसा ही नहीं करते हैं, जिनके पास पावर होती है वो उनसे छोटे लोगों को नीचा दिखाते हैं। तो यिंग यिंग को याद आता है पिछले जन्म के जुनचे और वो हंस देती है। तो जुनचे बोलते हैं कि आप हंस क्यों रही हैं, तो वो बोलती है मुझे आज अपना बदला मिल गया, हंसना भी नहीं चाहिए मुझे। और इसके बाद वो बोलती हैं 5 तुम बहुत ही ज्यादा पागल हो, जिस पे जिनसे बोलते हैं कि आप भी।
और इसके बाद अचानक से यिंग यिंग जुनचे का हाथ देखती है तो उसमें चोट लगी होती है। तो वो बोलती है मुझे अपना हाथ दिखाओ, पर वो छुपा रहे होते हैं। तो यिंग यिंग उनका हाथ पकड़ती है तो उसमें वही कट होता है जब उन्होंने अपना खून यिंग यिंग को पिलाया था, जिसपे यिंग यिंग बोलती है कि तुम्हारा खून पीने से मेरी तबीयत ठीक कैसे हो गई। तो जुनचे बताते हैं मेरे खून से जख्म जल्दी भर जाते हैं। और फिर यिंग यिंग बोलती है ऐसा क्यों। तो वो बोलते हैं हो सकता हो ये तकदीर में लिखा हो कि जब भी आप मुसीबत में हो मैं आपको बचा सकूं। फिर यिंग यिंग को याद आता है कि पिछले जन्म में भी जब उनकी तबीयत खराब थी तो जुनचे उनके पास आए थे और उन्होंने अपना खून यिंग यिंग को पीने बोला, पर वो पी नहीं रही थी। तो जिस पे उन्होंने बोला इसे पियो और मैं चला जाऊंगा। और उसके बाद यिंग यिंग उसे रोते हुए पीती हैं और सोच रही होती हैं उसके बाद से सच में मेरी तबीयत ठीक हो गई थी। और फिर वो सोच रही होती है कि इसका मतलब उस टाइम भी ये मुझे ठीक कर रहा था। तो उसके बाद यिंग यिंग बोलती है तो तुमने ये चीज मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो जिनचे बोलते हैं कि मुझे लगा था कि आप मुझे कैद कर लेंगी और मेरा खून बेच के पैसे कमाएंगी। तो यिंग यिंग बोलती है तो तुम मुझे अब क्यों बता रहे हो। जिस पे जुनचे बोलते हैं मुझे नहीं लगता आप मुझे नुकसान पहुंचाएंगी। तो यिंग यिंग बोलती है कि वो डिपेंड करता है तुम कैसा काम करते हो, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। जिस पे जुनचे बोलते हैं मैं कैसे छुपा सकता हूँ। फिर यिंग यिंग मन में सोच रही होती है अभी भी अपनी सच्चाई नहीं बताओगे, पर जब तुमने मेरी फैमिली को बचाया है तो मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ। और यहीं पर एपिसोड 7 एंड हो जाता है। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है जहाँ पर कुछ नौकर एक साथ होते हैं और वो जुनचे की नाइफ स्किल की तारीफ कर रहे होते हैं। तब तक वहाँ पर यिंग यिंग आती हैं तो जुनचे उनके पास आते हैं और पूछते हैं आप कैसी हैं। तो वो बोलती हैं मैं ठीक हूँ। और वो बोलती हैं कि चलो आज मैं तुम्हें मार्केट लेके चलती हूँ। और फिर मार्केट में जाके वो जुनचे को बोलती है तुम्हें कुछ भी पसंद आए तो मुझे बताना, मैं खरीद दूंगी। और फिर वो एक गेम की तरफ जाती हैं जो होता है रिंग को फेंक कर प्राइज जीतने का। तो वो आदमी बोलते हैं आप फिर से यहाँ आ गई, लगता है आप फिर से आज मुझे पैसे देने आई हैं। तो जिसपे यिंग यिंग बोलती है आज मैं अपने साथ मदद लेके आई हूँ। और वो सारी रिंग जुनचे को दे देती हैं और बोलती हैं मुझे सबसे ज्यादा बड़ा वाला हॉर्स चाहिए। और इसके बाद जुनचे बोलते हैं कि कितनी बचकानी हरकत है और उन रिंग्स को ऐसे ही फेंक देते हैं। तो जिस पे यिंग यिंग उनकी तरफ देखकर बोलती है कि मैंने इसके लिए पैसे दिए हैं, तुम ऐसे ही कैसे फेंक सकते हो। लेकिन जब वो पीछे मुड़ती है तो कुछ बच्चे चिल्ला रहे होते हैं कि इन्होंने तो सारे प्राइज जीत लिए। और फिर इसके बाद यिंग यिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती हैं। तो वो शॉप वाले बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं करती हैं कि वो बड़ा वाला हॉर्स ले लीजिए और बाकी सब छोड़ दीजिए। तो यिंग यिंग बोलती है ऐसा थोड़ी ना होता है। और फिर वो बोलती है वो बड़ा वाला हॉर्स मैं लूंगी और बाकी सारे खिलौने बच्चों को दे दो। जिसपे वो बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और फिर यिंग यिंग उस हॉर्स को लेकर जुनचे के साथ चलने लगती हैं और फिर वो दोनों एक साथ बहुत ही सारे चीजें करते हैं खुशी खुशी। वहीं दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस यानहुई को बोल रहे होते हैं कि मेरे अंकल उस बोट में जल के मर गए और किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, क्या इसीलिए है गार्ड्स कि रात में हुई चीजें मुझे सुबह पता चल रही हैं। जिस पे यानहुई अपने घुटनों पर आकर बोलते हैं कि ये सब मेरी गलती है, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं आगे से अपनी पूरी जान लगा दूंगा सारी चीजें अच्छी करने में। उसके बाद क्राउन प्रिंस बोलते हैं मैं जानता हूँ तुम्हारी काबिलियत को, इसलिए मैं तुम्हें कमांडर बना रहा हूँ, लेकिन अगर 10 दिनों के अंदर अंदर तुमने उस मुजरिम को नहीं ढूंढा तो तुम्हारी पूरी फैमिली को चीजें भुगतनी पड़ेंगी। और वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद ल्यू मेंशन में यान हुई इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है कि डिंग का मर्डरर कौन हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ यिंग यिंग जुनचे एक साथ बैठे होते हैं और आतिशबाजी देख रहे होते हैं। तो यिंग यिंग बोलती हैं कि ये सरप्राइज मैंने तुम्हारे लिए प्लान किया था, मैं जानती हूँ तुम्हें सर दर्द होता है, इसीलिए मैंने चैपिंग को बोलकर ये जगह चुनी जो उस जगह से काफी दूर है। तो जिसमें जुनचे बोलते हैं आपको कैसे पता मेरे सर दर्द के बारे में। तो यिंग यिंग बोलती है मैंने बस अंदाजा लगाया, पर तुम इतने छोटे हो, तुम्हें ये सर दर्द कैसे शुरू हुआ। तो जुनचे बताते हैं कि मेरी माँ बचपन में जब बर्फबारी होती थी तो मुझे मेडिकल बाथ देती थी, जिस वजह से मेरे खून में हीलिंग प्रॉपर्टी है और उसी वजह से मुझे इतना सर दर्द हुआ।
तो यिंग यिंग बोलती हैं तुम्हें दर्द होता था, तो जिस पे जुनचे बोलते हैं बहुत ज्यादा। और इसके बाद यिंग यिंग अपने पास से एक मोती निकालती है और बोलती है ये कामिंग बीड है, ये मेरी माँ ने मुझे दी है, तुम इसके अपने पास रखो तो तुम्हें वो शोर कम सुनाई देगा। जिसपे जुनचे बोलते हैं नहीं ये आपका है, आप ही रखिए। तो यिंग यिंग बोलती है तुम अपना चाकू ले आए हो, और फिर वो अपना चाकू निकाल कर देते हैं। तो यिंग यिंग उस पे 5 लिखती हैं और दे देती हैं और बोलती हैं ये अब तुम्हारा है। और सोच रही होती हैं क्या इस जन्म में हमारे बीच की चीजें अलग होंगी। और तब तक वहां पर उनके भाई यान हुई आ जाते हैं अपने सैनिकों के साथ, और वो जुनचे के ऊपर तलवार तान देते हैं और बोलते हैं तुमने मेरी बहन को इतनी रात में यहाँ क्यों लाया है। तो इस पे यिंग यिंग बोलती है कि आप गलत समझ रहे हैं, मैंने ही इसे बुलाया था। और तब तक जुनचे बोलते हैं कि मैं आपका कोई कैदी नहीं हूँ और मुझे नहीं पसंद कि आप तलवार मेरी तरफ ताने। और इसके बाद यिंग यिंग अपने भाई को लेकर जाने लगती है और बोलती है कि मैं सच में उसे अपने साथ लेके आई थी। जिसपे यान हुई बोलते हैं ठीक है, लेकिन आजकल सिटी में बहुत ज्यादा चीजें हो रही हैं तो अकेले घूमना सेफ नहीं है। और इसके बाद जब यिंग यिंग अपने घर पहुंचती हैं तो उनके माता पिता बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। फिर उनके पिता बोलते हैं यान हुई से कि क्या ये पूरे टाइम 5 के साथ थी। जिसपे यिंग यिंग अपने भाई को देखती हैं तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, जब मैंने इसे देखा तो ये चाय पिंग के साथ फायरवर्क्स देख रही थी। जिसपे यिंग यिंग बोलती है कि मैं मानती हूँ मेरी गलती है, पर अब अंदर चलिए। और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन यान हुई वहीं रुके होते हैं और पलट कर 5 यानी जुनचे को देख रहे होते हैं। और फिर उन्हें याद आता है कि यिंग यिंग ने कहा था कि 5 की मार्शल आर्ट स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं और उन्हें 5 के ऊपर शक हो रहा होता है। और यहीं पर एपिसोड 8 एंड हो जाता है। एपिसोड 9 की शुरुआत होती है फेंगमेन हाउस से, और वहाँ पे जिनचे ली और वेन से बोल रहे होते हैं कि सेरेमनी जल्दी शुरू होने वाली है तो हमें क्राउन प्रिंस के लिए एक गिफ्ट तैयार करना होगा। तो वेन बोलते हैं आप चिंता मत करिए, हमारा काम हो रहा है। फिर जिनसे पूछते हैं कि क्या सारे फूल आ गए हैं, तो जिसपे ली बोलती है कि 10 कार्ड्स फूल आ गए हैं, और बोलती है कि क्या इतने काफी नहीं है पूरी सेरेमनी को ब्लास्ट करने के लिए। और इसके बाद वेन बोल रहे होते हैं कि सारी चीजें तैयार हैं, बस हम सही समय का इंतजार कर रहे हैं। और ली बोलती है कि मुझसे तो अब इंतजार भी नहीं हो रहा है। जिसपे जिनसे बोलते हैं कि हमें सावधानी से काम करना होगा, मैंने ये भी सुना है कि गार्ड्स ने सिक्योरिटी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। तो जिस पे ली बोलती है कि आप चिंता मत करिए, मैं भेस बदलने में माहिर हूँ। और इसके दूसरे सीन में ली उसी डॉक्टर की तरह डिस्गाइज हुई होती हैं और देख रही होती हैं यान हुई को सेरेमनी की प्रिपरेशन करते हुए, और सोच रही होती है कि अगर ये है यहाँ का इंचार्ज तो क्या इसके पास वो मैप होगा। और फिर उसके बाद ली यान हुई से टकराती है तो वो बोलते हैं कि अरे आप। फिर यान हुई जा रहे होते हैं, तब तक ली उन्हें रोक के बोलती है कि आपके जख्मों से खून आ रहे हैं, और फिर उनके जख्म खोलकर उस पे दवा लगाने लगती हैं। और फिर मनी मन सोच रही होती हैं कि मैंने हर जगह ढूंढ लिया, लगता है आज इसके पास वो डिफेंस मैप नहीं है। और उन्हें बोलती हैं कि इस जख्म को थोड़े दिनों तक सूखा ही रखिएगा, और ये बोलकर वहाँ से जाने लगती हैं। तो जिस पे यान हुई बोलते हैं कि आपने मेरी फैमिली और मुझे 2 बार बचाया है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। तो जिस पे वो बोलती हैं आप मुझे ली बुलाइए। तो वो बोलते हैं थैंक यू मिस्टर ली। उधर दूसरी तरफ यिंग यिंग और जिनचे एक साथ लालटेन्स देख रहे होते हैं, और यिंग यिंग बोलती है जल्दी से हमें भी एक जलानी चाहिए। और वो लोग जलाते हैं और उसे उड़ाते हैं। तो यिंग यिंग बोलती है जल्दी से विश मांगो, और वो विश मांगने लगती है कि इस जन्म में मैं अच्छी लाइफ जीऊं और जुनचे पिछले जन्म जैसा ना बना रहे। पर जुनचे कोई विश नहीं मांग रहे होते हैं। तो यिंग यिंग अपनी आंखें खोलकर देखती हैं और बोलती है कि तुमने क्यों नहीं मांगा। तो वो बोलते हैं कि आपको हेवन से विश मांगने की बजाय मुझसे मांगनी चाहिए। तो वो बोलती है मैं स्नो देखना चाहती हूँ। जिस पे वो सारी लालटेन्स को जला देते हैं और उनकी एशेस गिरने लगती हैं। तो वो बोलती है ये स्नो थोड़ी ना है, ये तो राख है। तो वो बोलते हैं इनमें अंतर क्या है, दोनों ही सफेद हैं, दोनों ही आसमान से गिर रही हैं। जिस पे यिंग यिंग बोलती है अगर उस आग से किसी का घर जल जाता तो जिनचे बोलते हैं तो उससे क्या होता। तो जिस पे यिंग यिंग बोलती है मुझे तुमसे बहस नहीं करनी है, और वहाँ से चली जाती हैं। और जिनचे सोच रहे होते हैं मैं तो बस आपको खुश करना चाहता था, मैंने क्या गलत किया। और इसके दूसरे सीन में जिनचे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। तो इस पे ली बोलती हैं कि आपको इस तरह गुस्सा देखकर लग रहा है आपको प्यार हो गया है। और उधर यान हुई यिंग यिंग से बोल रहे होते हैं जिस दिन डिंग की मौत हुई उस दिन तुमने 5 को छुट्टी दी थी और वो रात में घर भी नहीं आया था।
और यहाँ तक कि उसका जो अपीयरेंस है वो मैच करता है जो उन लोगों ने बताया था, जिस पे यिंग यिंग बोलती है नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता है और वैसे भी वो उस दिन जल्दी वापस आ गया था। और उधर ली उन्हें बोल रही होती है कि आखिर कौन है जिसने आपका दिल जीत लिया है। तो जुनचे बोल रहे होते हैं कि प्यार होता क्या है, तो उस पे ली बताती है प्यार वो होता है जब वो आपके पास हो तो आपका दिल बहुत ही ज्यादा जोरों से धड़के, लेकिन आप शांत रहने का दिखावा करें। और उधर यान हुई भी अपनी बहन से पूछ रहे होते हैं क्या तुम उसे पसंद करने लगी हो, पर उसके बाद यिंग यिंग सोच में पड़ जाती है क्या मैं सच में उसे पसंद करती हूँ। तो यान हुई बोलते हैं कोई बात नहीं और वहाँ से जाने लगते हैं, पर उस पे यिंग यिंग उन्हें रोकती है पर वो रुकते नहीं है। और उधर ली बोल रही होती है क्या वो वही यिंग यिंग है जिसने आपका दिल चुरा लिया, जिस पे जुनचे ली को एक लुक देते हैं और वो बोलती है ठीक है मैं नहीं पूछूंगी। उसके बाद यिंग यिंग अपने कमरे में और जुनचे अपने कमरे में लेटे हुए होते हैं। तो जुनचे पूरे टाइम यिंग यिंग के बारे में ही सोच रहे होते हैं और वो बातें याद कर रहे होते हैं जो आज ली ने बोली थी। और फिर उसके बाद जुनचे यिंग यिंग के कमरे में जाते हैं और उनके बेड पे बैठ जाते हैं और फिर ली की बातें याद कर रहे होते हैं जब उन्होंने पूछा था अगर मुझे उससे प्यार है तो मुझे पता कैसे चलेगा। तो जिस पे ली बोलती है आसान है, आप बस उसके पास जाके देखिएगा। और इसके बाद जुनचे धीरे धीरे यिंग यिंग के पास आने लगते हैं और यहीं पर एपिसोड 9 एंड हो जाता है। एपिसोड 10 की शुरुआत होती है जहाँ पर जुनचे यिंग यिंग के पास जा रहे होते हैं और फिर उनसे दूर हट के अपनी पल्स को चेक करते हैं। फिर वो बाहर आते हैं तो बाहर आतिशबाजियां हो रही होती हैं। फिर जुनचे अपने दिल पर हाथ रख के बोल रहे होते हैं क्या यही है प्यार की वो फीलिंग। और उधर ली जो डॉक्टर के रूप में होती हैं वो सोच रही होती हैं कि इसका मतलब सच में उस यिंग यिंग ने हमारे चीफ कमांडर का दिल जीत लिया है। हमारे चीफ कमांडर तो उस लड़की को इस्तेमाल करना चाहते थे पर वो उससे प्यार कर बैठे। और तब तक वो देखती हैं कि यान हुई टेबल पर बैठकर ड्रिंक कर रहे हैं। तो वो उनके टेबल पे जाती हैं और बोलती हैं कि क्या मैं ये टेबल आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो जिस पे यान हुई बोलते हैं ओ मिस्टर ली आप जरूर बैठिए। और उसके बाद ली उन्हें एक जोक सुनाती है, लेकिन यान हुई को उस पे ज्यादा हंसी नहीं आती है। तो जिस पे ली बोलती है कि अगर आपको हंसी नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, चलिए हमें जितना मन करे उतना ड्रिंक करते हैं। और फिर वो यान हुई को दारू पिला रही होती है और खुद अपने मुंह के तरफ ले जाकर उसे पीछे फेंक दे रही होती है। और फिर कुछ ही ड्रिंक्स के बाद यान हुई वही टेबल पर सर रख के आंखें बंद कर लेते हैं। तो इस पे ली सोच रही होती है कि ये इतनी जल्दी ड्रंक हो गया। और इसके बाद ली उनके चेस्ट के पास सर्च कर रही होती है उसी डिफेंस मैप का। तो जिस पे यान हुई थोड़ा थोड़ा होश में आते हैं और वो बोलते हैं तुम मुझे क्यों छू रहे हो, तुम्हारे पास भी तो सेम चीज है। और फिर वो ली को भी चेस्ट पे टच कर देते हैं जिस पे ली तुरंत ही पीछे हट जाती है। तो जिस पे यान हुई बोल रहे होते हैं कि ये इतना ज्यादा सॉफ्ट कैसे है। और फिर ली के थोड़ा सा पास आते हैं और उनकी मूंछ को निकाल देते हैं और फिर उन्हें याद आता है कि ये तो वही लड़की है। और फिर वो खड़े होकर बोल रहे होते हैं तुम तो वही हो यू स्टेट से। लेकिन तभी ली उनकी गर्दन में वही नीडल चुभो देती है जिससे वो थोड़ा दूर भागते हैं और दूसरी टेबल पर जाकर गिर जाते हैं। फिर ली बोलती है कि जब तुम बेहोश हो ही गए हो तो मैं ज्यादा नहीं थकूंगी। और फिर ली उन्हें फेंगमेन हाउस ले आती है और उन्हें बांधी होती है और उनके पूरे शरीर को टच कर रही होती है। जब जुनचे भागते वहां आते हैं और बोलते हैं कि मुझे उसके लिए फीलिंग्स हैं और वो ली को यानोई को छूते हुए देखते हैं तो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता तुम कौन सा मेथड यूज करोगी, लेकिन इसे यहाँ से हटाओ। और तब तक यानोई फिर से जग जाते हैं और बोलते हैं तुम लोग। और फिर तुरंत ली उन्हें वही निडल चुभो देती है गले में। और फिर वहां पर वेन आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि मेरे हिसाब से इसे हमें यही मार देना चाहिए। जिस पे ली और जुनचे एक साथ बोलते हैं कि हम इसे नहीं मार सकते हैं। और फिर जुनचे बोलते हैं कि ये लॉन्गजियान गार्ड है और इनका एक स्पेशल स्टेटस है और अगर हमने इन्हें मार दिया तो काफी ज्यादा बड़ी इन्वेस्टिगेशन होगी और हो सकता है कि हमारा प्लान खराब हो जाए। जिस पे वेन बोलते हैं कि अगर हमने इसे नहीं मारा तो हो सकता हो कि ये और गार्ड्स को ले आए हमें अरेस्ट करने के लिए। जिस पे ली बोलती है मेरे पास एक आइडिया है और फिर वो अपने मुंह से एक कीड़ा बाहर निकालती हैं। तो वेन बोलते हैं ये तो हार्ड बाइंडिंग पॉइजन है और तुम्हें इसे कल्टीवेट करने में कितनी ज्यादा मेहनत लगी थी, तुम इसे इस इंसान पे यूज कर रही हो। जिस पे वो बोलती हैं तुम शांत रहो, जब तक ये कीड़ा इसके अंदर है मैं इसके पूरे शरीर को कंट्रोल कर सकती हूँ। और फिर वो कीड़े को यान हुई
के मुंह से अंदर डाल देती हैं और फिर वो वेन को बोलती है मुझे कस के पकड़ो और उनकी आंखें वाइट हो जाती हैं और वो बेहोश हो जाती हैं और वेन उन्हें जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी यान हुई की आंखें खुलती हैं जो भी वाइट होती है और वो बोल रही होती है कि मेरे ऊपर अच्छे से नजर रखना। तो वेन बोलते हैं ये इतनी जल्दी काबू में आ गया। फिर उसके बाद यान हुई और जुनचे एक साथ लूज मेंशन में आते हैं और जुनचे उन्हें बोल रहे होते हैं कि यान हुई का किरदार अच्छे से निभाना। जब उन्हें यिंग यिंग बोलती है कि आप दोनों एक साथ, तो जिस पे यान हुई बोलते हैं कि हमने कल रात में एक साथ ड्रिंक की थी। तो जिस पे यिंग यिंग बोलती है कि आपने एक ही रात में इसके लिए अपना विचार बदल दिया। तो जिस पे यान हुई बोलते हैं कि तुम्हारा जो गार्ड है वो सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्ट में भी नहीं बल्कि दिखने में भी बहुत ज्यादा हैंडसम है और इस वजह से इसने मुझे इम्प्रेस कर दिया। तो इस पे यिंग यिंग बोलती है कि आप ठीक तो है? तो वो बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ और फिर वो यिंग यिंग को बैठने के लिए बोलते हैं और फिर वो यिंग यिंग और जुनचे को जोक सुना रहे होते हैं जिस पे सिर्फ यिंग यिंग और यान हुई ही हंसते हैं और जुनचे उन्हें पैर से मारकर बोलते हैं क्या तुम्हें कुछ काम की बात नहीं करनी है? तो जिस पे यान हुई बोलते हैं कि हाँ मैं लॉन्गजियान गार्ड के ही सेंटर में रुकना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं तो मैं बार बार घर नहीं आ सकता। तो जिस पे यिंग यिंग बोलती है लेकिन पिता अभी तक वापस नहीं आए हैं। तो जिस पे यान हुई बोलते हैं इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम पापा मम्मी को बता देना। जिस पे यिंग यिंग बोलती है ठीक है और फिर यान हुई उठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और फिर यिंग यिंग बोल रही होती है कि क्या कल रात मेरे भाई ने कितनी ज्यादा पी ली है और पीने के बाद उन्होंने अपने सर पे चोट लगा ली क्या? और उधर जुनचे सिर्फ एम्बेरसमेंट में सर हिला रहे होते हैं और वहीं दूर से यिंग यिंग के पिता जुनचे और यिंग यिंग को एक साथ देख रहे होते हैं और यहीं पर एपिसोड 10 एंड हो जाता है।